दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुज और अनुपमा बहुत खुश है क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसी का अनुपमा यहाँ साइन करती है, साइन कर पेपर में। और यहाँ पर खुशी का एकदम से ठिकाना नहीं होता। वो तो होप भी छोड़ दी थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अनुज को पूरा विश्वास था अनुपमा पर कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और ऐसा इतने इंग्लिश लिखे हुए थे, अनुपमा बोली कि आप ही पढ़ दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। यहाँ अनुज अनुपमा का तो हेल्प कर देता है, लेकिन जब अनुपमा बोलती है कि आप पढ़ लिए तो अब मुझे विश्वास है, आप कहीं भी बोलिए मैं साइन कर देती हूँ। लेकिन अनुज को इस पर एतराज़ था क्योंकि अनुज ये गलती झेल चुका था। अपने ही लोगों ने उसे, अपने ही भाई भाभी ने आज उसको धोखा दिए थे साइन करा कर। तो इसलिए वो अनुपमा को इसी तरह से डांटता है कि तुम किसी से भी पढ़ा लो, किसी से भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक तुम अपने से पढ़ो नहीं तब तक तुम साइन नहीं करोगी किसी भी चीज़ पर। एकदम से अनुज अपना गलती को एहसास करता है और अनुपमा को डांटता है कि कभी भी ऐसी गलती मत करना लाइफ में, जिससे कितना भी रिश्ता रहे, भरोसा रहे, लेकिन अपना जब साइन करो कहीं पर तो पढ़ के ही साइन करना। ये बात भी सही है कि किसी पर विश्वास से ज़्यादा है कि आप खुद पढ़ ले और साइन करें। और यह अनुज बात बोलकर चला जाता है। अनुज की परेशानी समझ जाती है अनुपमा कि आज अनुज किस लिए इतने नाराज़ है, किस लिए इतना अपसेट है। उन्हीं के लोगों ने धोखा, भाई भाभी ने धोखा जो दिया था, सब अनुज के हाथ से चला गया था। अनुज चाहता सब मैं वापस लाऊं और सब अपनी गलती को सुधारूं। यहाँ अनुपमा उसी की हेल्प भी करना चाहती है कि अनुज की मैं कुछ भी हो सके हेल्प करूं। यहाँ पर आदिया एकदम से खुश हो जाती है अपने पॉप्स के ये इंतज़ार वाला बिहेवियर देखकर कि पॉप्स, आज की जनरेशन के लोग इतना प्यार में इंतज़ार नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं मम्मी के लिए। मम्मी से आप इतना प्यार करते हैं यहाँ पर, लेकिन मम्मी को क्यों नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ अनुज बोलता है कि नहीं बेटा, मम्मी भी हम लोग से उतना ही प्यार करती है, लेकिन पिछली शादी में जब वो हम लोग को टाइम नहीं दे पाती थी, इतनी जिम्मेवारियों में गलती हो जाती थी, उसी को बहुत डरती है कि आज फिर वो ना कर पाए। उसके पास बहुत जिम्मेदारी, अभी प्यार और शादी के लिए वक्त नहीं है। तो चलो उसकी जिम्मेदारी को हम लोग दोनों बांटते हैं, कम करते हैं, उसके बाद अपने लिए टाइम हम लोग को मिल ही जाएगा। फिर शादी के लिए बोलते हैं, सोचते हैं। और यहाँ बैठकर दोनों अनुज अनुपमा कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन आँखों आँखों में इन लोग के इशारे भी चल रहे होते हैं, जो देखकर बहुत प्यारा लगता है। अनुज अनुपमा का यहाँ पर इशारों वाला जो रोमांस होता है बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक से सभी वहाँ बोलते हैं कि अरे कहाँ चली गई होगी मीनू को लेकर डॉली और बा। वो टेंशन में आ जाते हैं अनुज अनुपमा और यहाँ पर, लेकिन अनुज उसको दिलासा देता है सब ठीक होगा, टेंशन मत लो। और यहाँ तुरंत में ही देखने को मिलता है कि डॉली, बा, साथ में बाकी दोस्तों एकदम नाचते गाते एंट्री लेते हैं, जो देख के सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हुई, क्यों लोग नाचते गाते हैं। और यहाँ पर सागर मीनू को देख कर एकदम से परेशान हो, मीनू का चेहरा उतरा हुआ रहता है, चुपचाप रहती है, लेकिन सब नाचते गाते हैं। और यहाँ पर आकर डॉली बताती है कि मीनू का रिश्ता पक्का करके आई है। और ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एकदम से एकदम चौंक जाते हैं कि आखिर मीनू का रिश्ता कैसे पक्का हो सकता है। मीनू तो प्यार करती है सागर से। और ये देख लीजिए आप डिम्पी को कि कितनी बेशरम है, वो भी एकदम से खुश हो जाती है कि चलो कि यहाँ मीनू की शादी एक बड़े डॉक्टर और रईस डॉक्टर जो इकलौता होता है उससे शादी फिक्स हो जाता है। और ये सुनकर बेचारा सागर एकदम से ये हो जाता है। और मीनू लेकिन चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। और यहाँ बा का भी रजामंदी होता है कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ख़ानदानी है, पैसे वाला है, मीनू को खुश रखेगा। लेकिन अनुपमा ये सब सुनकर एकदम से हो जाती कि ये लोग क्यों ऐसा किया, जबकि जानता है लोग कि मीनू और सागर एक दूसरे को प्यार करते और एक दूसरे को चुन चुके हैं, तो ये हरकत करने की क्या ज़रूरत है। तब भी अनुपमा नहीं विश्वास करती। यहाँ मीनू से पूछती है, मीनू तुमसे हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती हुआ, क्या हुआ तुम बताओ। तो यहाँ पर मीनू भी वही बात बोलती है कि नहीं, मेरी गलती का एहसास हो चुका है कि सागर को मैंने गलत चुना। यहाँ प्यार से कुछ नहीं होता है, हमें अच्छा लड़का मिला है, मुझे भी पसंद है, मैं उसी से शादी करूँगी। लेकिन अनुपमा समझ रही होती कि मीनू का लहजा नहीं है, मीनू इस तरह की लड़की नहीं है और ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन जब वो बोल रही होती तो बेचारा सागर का दिल टूट रहा था कि क्या बोल रही है। और अनुज एकदम से ये हो जाता है कि ये लड़की क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बोल क्या रही है। ये एकदम सुन के सब आश्चर्य हो जाते हैं कि क्या बोल रही है मीनू। लेकिन मीनू बस वही बोल रही है जितना भी बार बार अनुपमा पूछती गई, लेकिन मीनू का बस वही था कि नहीं, मैं सागर से अब प्यार नहीं करती, मैं उसी से शादी करूँगी। तो यहाँ पर ये सुनकर अनुपमा भी हो जाती है। और डॉली बोलती है अब आप लोग ने पूछते हैं, बस मेरी बेटी को भड़काइएगा मत, इस तरह से अनुपमा पर ब्लेम लगाती है।
लेकिन बेचारा सागर एकदम से ये हो जाता है कि क्या हो गया। और ये लोग शादी जहाँ फिक्स कर रहे हैं वहीं जाकर इन लोग रहने वाले हैं। तो यहाँ बोलती है डॉली कि चलो सामान पैक कर लो, लेकिन तब तक अनुपमा बोलती है आप 1 मिनट चुप रहिए डॉली बहन, मुझे फिर से पूछने दीजिए मीनू से कि आखिर क्या बात है। बार बार वो मीनू से पूछ रही कोई बात है तो बताओ बेटा, हम लोग हैं ठीक कर देंगे। लेकिन मीनू कुछ नहीं बताती है और बेचारा सागर एकदम से टूट जाता है। और अनुपमा भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि जो मीनू को ये बात स्वीकार करना पड़ा और सागर का प्यार को छोड़ना पड़ रहा है। और ये सब अनुज भी समझ रहा होता है कि कोई दबाव में आकर ही मीनू ये फैसला ले रही है, लेकिन यहाँ कोई कुछ बताता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। और बाबा भी बहुत खुश है एकदम से। और सभी वहाँ लड़के के घर जाकर रहने के लिए एकदम से बेतावला, जैसे कि पाखी और तोसू कि चलो यहाँ से तो छुटकारा मिला, अब हम रईस वाली ज़िंदगी जिएंगे, वहाँ रहेंगे। हाँ बाबा बोलती नहीं तुम लोग जाओ, मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी, तुम लोग जाकर वहाँ रहो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा क्या नहीं हो रहा। और यहाँ से भी चले जाते हैं पैकिंग करने के लिए। अनुपमा ये सब देखकर एकदम से ये हो जाती है आखिर क्या हुआ नहीं हुआ। तो बा से भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन बा भी एक शब्द नहीं बोलती है और वहाँ से निकल जाती है बा भी। लेकिन अब अनुपमा करे तो करे क्या, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन सागर एकदम से टूट जाता है और रोते रोते अनुपमा के पास आके गले लगता है और बोलता है अब मैं क्या करूँगा, मैं तो मीनू से बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर अनुपमा भी अब समझ नहीं पा रही है कि आखिर हुआ क्या है, क्या ऐसा हुआ कि आज मीनू ही इस बात से ये हो जा रही है कि मैं सागर से प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। लेकिन उन अनुपमा और अनुज दोनों समझ रहे होते कि कोई दबाव है मीनू पर जो ऐसा बात बोल रही है। और यहाँ मीनू अपने कमरे में आकर एकदम से रोने लगती है फूट फूट कर। और ऐसा रो के तो आप रोते देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर मीनू का तो कोई रजामंदी नहीं है। और वही बात के कान्हा जी के सामने अनुपमा प्रे कर रही होती कि सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी घर वाले एकदम से, सागर वहाँ से चला जाता है तो सभी घर वाले ढूंढने लगते सागर को, आखिर कहाँ गया सागर, कहाँ नहीं गया। यहाँ बाबूजी भी पीछे पीछे और बाके आके बोलते ये सब क्या हो रहा है, क्या किए, क्या बात हुआ बताओ। तो यहाँ पर बा बोलती जब मैंने आपकी बेटी अनुपमा ने जब डिसीजन लिया ऑटो वाला से शादी करने के लिए तो आपसे मैंने भी पूछा तो कुछ नहीं बोला, आज क्यों बोल, आज भी मत बोलिए। तो यहाँ पर बा बोलते हैं क्या अनुपमा की बात नहीं है, मीनू की बात है, मीनू जिससे खुश है, जहाँ खुश है वहीं शादी करना हो चाहिए, तुम क्या कर रही हो लोग, कुछ तो बता। लेकिन बा एक शब्द नहीं बताती है यहाँ पर भी। यहाँ पर सब सागर को ढूंढने के लिए एकदम परेशान होते हैं। यहाँ कान्हा जी से दोनों प्रे करते हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ अनुपमा को एहसास होता है जरूर कुछ बदलाव अब होने वाला है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर अनुज दिलासा देता है कि जो भी बदलाव होगा कान्हा जी का आशीर्वाद से होगा, तो हम लोग देख लेंगे, इतना टेंशन मत लो, सब झेल लेंगे। और दोनों कान्हा जी से प्रे करते हैं कि जो हो सही, जो हो जैसा हो, हम लोग को झेलने की शक्ति मिले। लेकिन यहाँ सभी परेशान है कि आखिर ये देख सकते हैं पाखी तोसू का तो भैया थोड़ा सा पता चल जाए कि कहाँ पर अय्यासी करना तो सुनो शुरू हो जाते हैं। ख्वाबों का ख्वाब अपना पूरा बुन लेते हैं एकदम। यहाँ पर दोनों भाई बहन ख्वाब बुन रहे कि मैं ऐसे बिजनेस करूँगा, उससे पैसा लेकर तो ये मैं तो पार्टी करूँगी, ऐश करूँगी, गिफ्ट लूँगी। पाखी की चल रही होती है दोनों का एकदम बेवकूफ़ी वाला जो बात होता है वो कंटिन्यू हुआ रहता है। होगा नहीं होगा पता नहीं, मतलब लेकिन अपना इंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम से बड़ा बड़ा बात बोल रहे होते हैं दोनों। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आती है छोटी छोटी, बोलती है कि सागर मिल नहीं रहा मम्मी, सागर भैया कहीं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर नंदिता भी परेशान है सागर को फ़ोन लगा लगा कर, लेकिन सागर का कहीं अता पता नहीं चल रहा होता है। अनुपमा एकदम से ये हो जाती है आखिर गया तो गया कहाँ लड़का। सभी लोग एकदम परेशान हुए रहते हैं। और यहाँ बाबूजी भी परेशान हैं कि आखिर क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता। यहाँ बा आकर बाबूजी की बोलती है कि मैं भी जा रही हूँ उन लोग के साथ, क्योंकि बड़े को भी एक रहना होगा शादी में, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ। ये और यहाँ डिम्पी को भी देख सकते हैं, डिम्पी भी तैयार है बैग वैग लेकर कि मैं भी चलूँगी साथ में, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी वहाँ शादी में शरीक होंगी। और यहाँ पर डिम्पी को देख कर किंजल और टीटू एकदम से डिम्पी का तो बिहेवियर देख कर समझ रहे होते कि वो क्या चाहती है और क्या कर रही है। यहाँ पर डॉली वॉली सब तैयार होते हैं, बेचारी अनुपमा चुपचाप रहती है। यहाँ पर भी चुप नहीं होता है। तो सुअर पाखी बोलता है अम्मी अब आपका कोई शासन नहीं चलेगा, हम लोग ऐसे जिएंगे, ऐसे रहेंगे। ये एकदम किंजल भी सुन के एकदम से ये है। यहाँ अनुपमा को 10 बात सुना रहा है कि अरे आपके यहाँ थेपला और ये खाकर बोर हो गया, मैं चाउमीन खाऊंगा, इस तरह से बोल रहा होता है। यहाँ अनुज भी इन लोग की बड़ी बड़ी बातें सुनकर एकदम से हंसे कि रोए, कुछ समझ में तो आता नहीं है इन लोग दोनों बेवकूफ़ के बातों को आखिर आदमी इतना सुनता कैसे है। और लेकिन ये शो में इंटरटेन तो यही दोनों देते हैं और को देता है, इनको देख के तो हंसी आती है। यहाँ
जब जब पता चलता है कि मीनू भी नहीं मिल रही है, मीनू को भी इधर उधर ढूंढ रहा लोग, मीनू का भी कोई अता पता नहीं, तो और भी टेंशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ सागर भी नहीं दिख रहा, यहाँ मीनू भी नहीं दिख रही है, तो है कहाँ लोग, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आता है। सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ अचानक मीनू भी चली गई, सागर भी नहीं दिख रहा है। एकदम से अनुपमा का मन में एकदम से ये होने लग रहा है कि आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ जो ये दोनों नहीं दिख रहा। लेकिन अनुपमा पे सब ब्लेम ना फटे तो ऐसा है कैसे हो सकता है। डॉली आती है अनुपमा को एकदम से पकड़ के उसको डांटने लगती है कि बताओ मेरा बेटी को कहाँ भेजी हो, दोनों को भगा दी हो, तुमने किया, तुमने बोला होगा, तुमने किया होगा, मतलब इस तरह से एकदम से आया डिम्पी एकदम से ये हाँ ठीक हो रहा है मम्मी के साथ, मतलब कि इसको कितना भी अनुपमा साथ दे दे, लेकिन ये तो भैया तीनों का तीनों एक ही लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि झुकने का नाम नहीं है। सही हो या गलत अकड़ के रहना है। यहाँ बाप भी एकदम अनुपमा पे चढ़ जाती है कि तुमने ही कुछ बोला होगा तभी भगा। यहाँ अनुज चुप नहीं होता और डॉली बहन को बोलता है कि डॉली बहन एकदम से आप चुप, बात करना बात करिए, लेकिन ये जो ज़बरदस्ती जो अनुपमा के साथ कर रहे हो मत करिए, एकदम आराम से बात कीजिए। यहाँ पर बा भी नहीं चुप होती है, बा बोलती है कि ज़रूर अनुपमा ने ही ऐसा कुछ बोला होगा तभी वो लोग गए हैं, आखिर गए यहाँ कहाँ, यहाँ इतना अच्छा लड़का ढूंढे लेकिन चला गया। यहाँ डॉली एकदम से ये हो जाती है कि मेरी बेटी कहाँ गई, आप बताइए आप बताइए। अनुपमा को जबकि कुछ पता ही नहीं है कहाँ गई, तभी अचानक से आवाज़ आता है सागर और मीनू का। और इस हालत में सागर और मीनू को देखकर घर के जितने सदस्य थे सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं कि दोनों आखिर ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों, जो कि दोनों शादी करके मंगलसूत्र वरमाला और सिंदूर लगा के आ जाती है। और सभी देख के एकदम से ये हो जाते हैं। और ये अनुपमा को भी उम्मीद नहीं था कि सागर और मीनू इस तरह का हरकत करेंगे, ये उसको उम्मीद नहीं था। और यहाँ डॉली की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि जिसे नहीं पसंद करती थी, जिस लड़के को, उसी लड़के से बेटी ने शादी करके आ गई है। और सभी सपना उसका सोचा का सोचा रह गया। और बेटी की इस हरकत से माँ को कैसा लगता होगा। माँ जो भी हो, जैसे भी हो, वो अपनी बेटी की भलाई ही चाहती है, जिसमें वो अपना भलाई चाह रही थी बेटी के लिए, बेटी एक ना सुनी और ऐसा काम करके आ चुकी रहती है। और यहाँ मीनू एकदम से आकर, मीनू को भी एहसास नहीं है कि उसने क्या किया है, सागर को भी एहसास नहीं है। यहाँ मीनू बोलती है अगर मम्मी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करती, किसी अनजान लड़के से शादी नहीं करवाती, तो मैं आज ये कदम नहीं, सागर और मैं ये सोचे भी नहीं थे कि हम लोग आप लोगों के खिलाफ जाकर शादी करेंगे। वहीं से गिलास फेंकता है तोसू मारने के लिए सागर को, तो यहाँ पर मीनू उठाकर वही गिलास तोसू के ऊपर फेंक देती है। सार यहाँ तोसू बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो। यहाँ पर मीनू बोलती है कि आपका जिया जी है तो आप इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हैं, आपके ये दामाद है तो आप लोग भी तमीज़ से बात कीजिए, इस तरह से मीनू बोल रही होती है। यहाँ सागर भी बोलता है मीनू से भी कोई बदतमीजी करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। और डॉली ये सब देखकर एकदम से आँख उसके लाल लाल एकदम आंसू भरे हुए होते हैं। मीनू यहाँ पर सब ब्लेम अपनी मम्मी पर डालती है कि आज आप ज़बरदस्ती नहीं करते तो मैं ये कदम नहीं उठाती, हम लोग इसके खिलाफ़ थे कि एक दूसरे से साथ प्यार तो करते लेकिन परिवार के साथ ही हम लोग शादी ब्याह करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। नहीं, अनुपमा यहाँ चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पर तो उसे बोलता है अरे फोई अब आपको तो कंग्रेचुलेसन, अब कहीं भी जाना वाना हो, ऑटो वाला दामाद है, आराम से जाइए आइए ये सब करिए। तभी आती है डॉली और आके एक तमाचा खींच कर मीनू को देती है और बोलती है तुमने ये सब क्या किया, तुमको समझ में आ रहा है, मैं ये शादी को नहीं मानती हूँ, तुम ये वरमाला तोड़ दो, सिंदूर पोंछ दो। मतलब इस एकदम से गुस्से में भर जाती है डॉली और उसको इस रूप में मीनू को देखना तक नहीं चाहती कि तुमने ये क्या किया, तुमको ये करना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर चुपचाप अनुपमा सुन रही होती है। और इधर डॉली का बौखलाया हुआ भी जायज़ होता है, अनुपमा भी जानती है कि डॉली अपने जगह भी सही है, गलत नहीं है। यहाँ बाप बोलती है शादी को नहीं माना जाएगा, ये शादी नहीं है, ये सब शादी बकवास है, ये सब शादी को नहीं माना जाता है। ये अनुपमा भी बाकी बात सुनकर एकदम से हैरान रहते कैसे हो सकता है। लेके डॉली उसका वरमाला मीनू का तोड़ देती है, फेंक देती है, तोड़कर एकदम से खींच के तोड़कर फेंक देती है। और सिंदूर पोंछने की कोशिश भी करती है कि लेकिन सिंदूर कैसे कोई पोंछ सकता है, जैसे भी हो कोई अबीर तो है नहीं। आ जाती है वहाँ पर अनुपमा आकर वहाँ सिंदूर पोंछने से डॉली को रोकती है। ये देखकर डॉली और गुस्से में आ जाती है कि ये क्यों आती हैं रोकने के लिए, क्यों रोक ही क्यों रही हैं, मैं तो कर नहीं शादी को मानती हूँ। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि आप माने चाहे ना माने, मार ले पीटे सब करें आप, लेकिन ये जो आप काम कर ये गलत है। शादी का ये जो सिंदूर होता है एक सुहाग का प्रतीक होता है, और आप ये हरकत आप कभी भी कर नहीं सकती हैं, ये सही नहीं है कभी भी,
कोई भी एंगल से सही नहीं है, आप ये सब हरकत ना करें। यहाँ पर आज डॉली बोलती है आप और अनुज के देख कर ही इन दोनों में प्यार का बुखार चढ़ा है। आप लोग जो मान बन के घूमते फिरते हैं, ये लोग भी अपना एक हैशटैग बनाना चाहते हैं और इस तरह का बिहेवियर अनुपमा पे ही, जितना गलती है अनुपमा पे ही डाला जाता है। जा कुछ भी हो वो तो शुरू से ही पता है कि अनुपमा को ही सब कोई यहाँ पर गलत समझाएगा, गलत बोलेगा। यहाँ पर अनुपमा पाखी तो सुख बोलती तुम दोनों तो एकदम चुप रहो, तुम लोग तो कुछ बोलो ही मत। तुम जो खुद भाग कर शादी किया है वो क्या ही किसी के बारे में बोलेगा। एकदम से वो यहाँ पाखी और तोसू को एकदम से चुप करा देती है यहाँ, लेकिन डॉली चुप नहीं होती है, सारा ब्लेम यहाँ पर दे देती है अनुपमा पर। मीनू बोलती है कि आप मामी को कुछ मत बोले, मैंने अपने से किया। यहाँ अनुपमा को बोलती है क्यों आप मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी मामी, मैंने कुछ गलत किया है, आप हम लोग पे आरती उतारे ये करे। लेकिन अनुपमा कुछ बोले तब तक यहाँ पर तो हैशटैग का बात उठ जाता है और वहाँ भाभी एकदम से गुस्से में आ जाती है कि तुमने जो किया सही नहीं किया, तुम सब माँ पर मर दे रही हो गलती और ये सही नहीं है, तुम्हारी गलती है। यहाँ अनुपमा का भी वही कहना था कि जो डॉली बहन ने किया तुमको बिना बोले बिना मर्जी का तेरा शादी कराना चाहिए, तुम भी तो उनकी मर्जी के बिना शादी कर लिए, गलत है ये, सही नहीं है। लेकिन यहाँ डॉली तो बस अनुपमा के पीछे पड़ गई है, अनुज के पीछे पड़ गई है। ये सुनकर एकदम से आद्या को भी रहा नहीं गया, आद्या बीच में आ जाती है और जो आज आद्या ने किया सही में मन एकदम से तृप्त हो गया। ये होना चाहिए बच्चे में जज्बा। वो अपने मम्मी पापा के बारे में सुनकर बोलती है कि आप लोग मेरे मम्मी पापा के पीछे मत घसीटिए। तब तक पाखी आ जाती है, पाखी आके बस क्यों ना घसीटे, उनके वजह से ही सब कुछ होता है, ये होता है। यहाँ पर पाखी बोलती है कि इतना ही तकलीफ है आप लोगों को तो आप लोग चले क्यों जाती है, आप डिम्पी भाभी, आप तोसू भाई, आप सब निकलिए, डॉली वही सब डॉली फुई है जो सब निकलिए यहाँ पर, क्यों मम्मी के एहसान में रहना है, इस तरफ से ऐसे कहना है। एहसान में भी रहेंगे और मम्मी को सुनाएंगे भी मम्मी का खाकर। तब तक यहाँ पर पाखी एकदम से गुस्से में आ जाती है, मारने की कोशिश करती है, हाथ उठाती है, तभी आ जाता है अनुज, डांटता है कि ये कभी नहीं करना, किसी भी बच्चे के ऊपर तुम यहाँ हाथ नहीं उठाओगी और आद्या के ऊपर भी नहीं उठाओगी, भूलना मत। कभी भी ये गलती की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से धमकी सुनकर पाखी और तोसू के तो हालत ही ख़राब हो जाते। जो अनुज ने आज धमकी दी एकदम सही किया, लेकिन यहाँ पर वो सही पेरेंट्स की तरह अपनी बेटी को भी डांटा कि बड़ों के बीच में आपको बोलना नहीं चाहिए, आप नहीं बोलिए, आप चले जाइए। और यहाँ पर जब मीनू और सागर अनुपमा को बोल रहे होते कि अब हम बेटा बहू है, आप मेरी आरती नहीं होती, यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि तुम्हारे प्यार को हम लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि अनुज ने भी किया, लेकिन तुमने आज जो किया वो गलत है। तुम जो आज तुम लोग ये जो कदम उठाए वो सही नहीं माना जाएगा, गलत ही माना जाएगा। परिवार को दुख देकर सुख कहाँ से मिलेगा। तुम मीनू आज मम्मी को तुम समझाती, नहीं समझती तो तुम उनको समझाती, बोलती तो कम से कम। तुमने कुछ नहीं किया, ये रास्ता अपनाया। आज वो माँ है, माँ होती है, जो भी है उसके दिल में तुम्हारी खुशी ही देखना चाहती हैं, तुम्हें खुश रखना चाहती हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। मीनू तुमने जो किया बहुत गलत किया, आज अपने माँ बाप को दिल दुखाकर कोई सुख ही नहीं रहा है। यहाँ पर सागर कुछ बोलता, यहाँ अनुपमा एकदम से सागर को रोक देती है कि एकदम सागर वहाँ फिर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो भी गलत तो किया ही है। यहाँ पर आज का एपिसोड बस इतना ही, आगे देखते क्या होता है। बाय बाय, थैंक यू।